जो लोग मंत्र जप करते हैं, चाहे वह ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हो, चाहे वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हों, या फिर माता दुर्गा के निवारण मंत्र का जप करते हैं, या फिर किसी भी मंत्र का जप करते हैं, तो उनको अनुभव नहीं होते, उनको महसूस नहीं होता, उनको स्वप्न के माध्यम से दर्शन नहीं होते, या उनको महसूस नहीं होता ध्यान के माध्यम से कि उनके इस इष्ट देव की कृपा उनके ऊपर है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता रही हूँ। इन बातों को अगर आपने समझ लिया तो आप जो भी जप करेंगे उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, साथ ही बहुत आनंद में अनुभूति भी होगी। अब किसी भी देवी देवता का जाप करें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोग अगर ये सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट 11 माला 21 माला का जप कर लूं, तो उनको यह सोचना गलत है। आप शुरुआत करी कीजिए, एक माला से आप शुरुआत कीजिए। शुरुआत की कोई भी व्यक्ति जो साधक है, जो पूजा पाठ करता है, यह चीज तो सबको पता है कि जब माला जाप करते हैं 11 या 21 माला, तो एक बार में आप नहीं कर पाते, आपको धीरे धीरे आदत होनी चाहिए। पहले आप एक माला की आदत डालते हैं, आपको बैठने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तो वह पहले एक माला पर आपका ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाता है। फिर आप 3 माला शुरू करते हैं, 5 माला शुरू करते हैं, और फिर 11 माला शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कम से कम 11-21 इस तरीके से आपको इतनी माला का जाप करते हैं, तब जाकर आपको बहुत विचित्र अनुभूतियां, बहुत आनंदमय अनुभूतियां जो है शुरू होनी हो जाती हैं। इसमें भी कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे सिर्फ जब आप जप करने बैठे उस समय आपका पूर्ण ध्यान जो है वह आपके मंत्र जप पर होना चाहिए, दूसरी किसी भी चीज पर नहीं। अगर आप माला पर जाप कर रहे हैं और जब आपका जाप खत्म होता है, पूर्ण हो जाता है, तो आपका माला जप करके उस माला को गले में धारण करें। तो अत्यंत देखिए, पूजा में जो इष्ट देव हैं वही ऊर्जा का कार्य करते हैं, और उनकी जो किरण आपको प्राप्त होती है, उनकी जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वह ऊर्जा आप किससे ही होनी चाहिए, यह खत्म नहीं होनी चाहिए, धरती में समाहित नहीं होनी चाहिए। तो इससे बचने के लिए आप आसन का प्रयोग करें, मोटे से मोटे आसन का प्रयोग करें, ताकि आरामदायक आसन से, और साथ ही जैसे कि जिस तरीके से बिजली जो होती है ना, तो करंट से बचने के लिए आपने देखा होगा कि उस पर प्लास्टिक की मोटी परत चढ़ाई जाती है ताकि करंट ना लगे, और जो तार है वो प्लास्टिक के बीच में ही रहेंगे, इन प्लास्टिक से दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। तो इसी प्रकार से ऊर्जा होती है, जब वह आप मोटा आसन लेते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वह धरती में नहीं जाए, वह कार्य करती रहे। दूसरी बात, जैसे जप जप करने के बाद आपने माला को गले में धारण नहीं करते हैं, तो उनकी जो माला है वह आप अगर जप करने के बाद मंदिर में रख देते हैं, तो जो मंत्र जाप की शक्ति है वह मंदिर में ही फैलती रहती है। सबसे पहले आपके मंदिर में जो ऊर्जा व शक्तियां जागृत हों, उससे पहले आपके अंतर मन में उनका अनुभव होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक आपकी लालसा नहीं बढ़ेगी किसी भी मंत्र को करने से, इष्ट देव की सेवा करने की। तो जैसे ही आपने मंत्र के जप के तुरंत बाद गले में माला को 10-15 मिनट के लिए धारण करें, उसके बाद आप माला को मंदिर में रख सकते हैं। जब तक माला गले में धारण रहेगी तब तक आपको गंदे स्थान पर नहीं जाना है, जैसे लेटरिन बाथरूम हो गए, चीजों को आपने नहीं छूना। उसके बाद जब माला को रख देते हैं तो उसके बाद आप लेटरिन बाथरूम में जा सकते हैं। दूसरी चीज जो है कि अपने जो जप करें तो अपने घर के मंदिर में 1 लोटा जल जरूर रखें। उस जल से क्या होता है, जैसे आप मंत्र जाप करते हैं तो उस जल में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, वह भी ऊर्जावान हो जाता है। तो आपको ऐसा करना है। लोटे में, जल के लोटे में आप फूल भी डाल सकते हैं और मंदिर में रखें और मंत्र जप करें। मंत्र जप से अपने सभी घर के सदस्यों को
उस मंत्र जप का जल पिला सकते हैं, घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में दे दे सकते हैं। ऐसा आप ज़रूर करें। फिर उसको जो बचा हुआ जल है, उसे पूरे घर में छिड़कने के बाद अब तुलसी के गमले में डाल सकते हैं और फिर दूसरा लोटा उसी मंदिर में आप जल से भरकर रख सकते हैं। अगर वह इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कि बीमारियों में उस जल को दिया जा सकता है, घर में अगर कोई दिक्कत है तो छिड़काव कर देते हैं। अगर वह खत्म हो जाता है तो अगले दिन फिर दोबारा आपको स्वच्छ जल है वह भरकर रखना है। तो पहले वाला जल जब आप किसी तुलसी के पेड़ में आप डाल लीजिए, अगर वह बच जाता है तो उस जल की बहुत ही महिमा है। एक ही जैसे कि आप मंत्र जाप करके खत्म होते हैं, आप आसन पर आते हैं तो तुरंत धरती पर पैर ना रखें। जैसे आपने मंत्र जाप किया तो तुरंत आप मंत्र जप पूजा पाठ करने के बाद सामान को समेटना शुरू कर देते हैं और जमीन पर पैर रख देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मंत्र जप करने के बाद कम से कम 10 मिनट तक आपको जमीन पर पैर नहीं रखना है। आपको उसी आसन पर बैठना है, ताकि जो आपकी मंत्र की जो ऊर्जा है आपके अंदर समाहित हो, जमीन पर ना जाए। आपने जैसे देखा होगा कि जिस प्रकार चूल्हे पर बर्तन रखते हैं तो वह बर्तन गर्म हो जाता है, उसके बाद चूल्हे से हटा देते हैं, कुछ देर बाद तो ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वातावरण में फैल जाती है। तो उसी प्रकार जब आप मंत्र जप करते हुए आपकी ऊर्जा जो है धरती में समाहित हो जाती है, अगर आप तुरंत उठकर तुरंत धरती पर पैर रखेंगे तो लगभग 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक आप आसन पर ही बैठे रहें, आप प्रार्थना करते रहें, तो आप मंत्र जाप तुरंत करने के बाद धरती पर पैर ना रखें। तो यह तरीके मैंने आपको बताए। यह जो है सावधानियां मैंने आपको बताई, इनको आप करके चलिए। उसके बाद आप देखिए आपको अनुभव क्यों नहीं होते। अगर आपके गुरु हैं तो भी आपको अनुभव होंगे, अगर आपके गुरु नहीं हैं तो भी आपको अनुभव होंगे, यह गारंटी है। क्योंकि यह तरीका सही तरीका है पूजा पाठ का, मंत्र जप करने का। जब आप सही तरीके से चलते हैं, नियमों का पालन करते हुए चलते हैं, सावधानियों को रखते हुए चलते हैं, तो आपको आपके कर्म का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए इन चीजों को कीजिए और कुछ सावधानियों को बरतिए, ताकि आपको आपको जो है यह सेवा मिल पाए, इस मंत्र की शक्ति मिल पाए, ताकि उनके अनुभव आपको प्राप्त हों, ताकि आप भी आगे उनकी सेवा बढ़ा सकें। क्योंकि जब तक अनुभव आपको नहीं होते तब तक मन नहीं करता है सेवा को बढ़ाने का। पहले आप सिर्फ मंत्र जाप करते थे, मंदिर में दीपक जलाते थे, फिर आपने मंत्र जाप करना शुरू किया, स्नान कराना शुरू किया, पूजा पाठ को और बढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें आपने पूजा पाठ करी, तो आपको थोड़ा-थोड़ा बहुत अनुभव होते हैं। आपको यह महसूस होता है कि कहीं न कहीं मेरी वह पूजा है, वह मेरे इष्ट देव तक पहुँच रही है, कहीं न कहीं मुझे अनुभव हो रहे हैं। आपको पूजा और देवता इनकी जो अनुभूति होती है, आप जो लोग जप करते हैं किसी भी मंत्र का जप नहीं सकते, आप इनकी व्याख्या नहीं कर सकते, आप किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि यह वही महसूस कर पाएगा जो अध्यात्म से जुड़ा होता है, उसे ही यह शक्तियाँ महसूस होती हैं और वही इन शक्तियों को अनुभव कर सकता है। वही अनुभव कर सकता है जो कर्म करता है। तो आप अनुभव कीजिए, उसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़िए, धीरे-धीरे आपको कृपा प्राप्त होगी। अच्छा, जो आप चाहते हैं वह सभी आपको स्वप्न के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। तो आपको यह वीडियो अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे सब्सक्राइब करें और उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए जिससे घंटी का निशान होता है, जो कि जानकारी आपको वीडियो की सबसे पहले आपको प्राप्त हो। शेयर कीजिए अपने भाई बहनों तक और लोगों तक यह जानकारी पहुँचे और लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो मैं माता रानी से विनती करूँगी, माता रानी आप सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण हों, आपके घर में आर्थिक उन्नति समृद्धि हो। तो अगर आप कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, जिससे कि आपको माता रानी की कृपा, माता अम्बे की शक्ति से आप जुड़ें।
माता रानी आप पर, आप परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। कमेंट में ज़रूर लिखें।